students, welcome to Let's Learn Together. Today we will start chapter 3 data handling and पहले इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली जो चीज हम लोग सीखेंगे, जो फैक्ट हम लोग सीखेंगे वो है अरिथमेटिक मीन और एवरेज और एक क्या सीखेंगे, रेंज। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन ये तुम लोग सुनते हो, जैसे कि सपोज पेन का प्राइस एक का 15 है, एक का 16 है, एक का 17 है, एक का 18 है। तो ये जो 10 पेन्स है उसका एवरेज प्राइस कितना होगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो एवरेज प्राइस निकालते हैं, वो सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकालना है, और रेंज क्या है वो भी सीखेंगे। पहले ये अरिथमेटिक मीन और एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इसको मीन भी कहते हैं, मीन और मीन। ओके, तो सपोज तुम लोग का स्कूल में टीचर्स का एजेस कहता है कि 40, 60 नहीं, 35, 25, ये बहुत कम एज का हो गया। 25 4 टीचर्स का मैं एज्यूम कर रही हूँ। ओके, तो 4 टीचर्स का एजेस दिया हुआ है। तो ये 4 टीचर्स, सपोज तुम लोगों को किसी ने कहा कि तुम लोग का 4 टीचर्स का एवरेज एज क्या है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो एक एक वैल्यू है अलग अलग, तो ये वैल्यू को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, और वैल्यूज भी कह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस, तो अरिथमेटिक मीन और एवरेज निकालने के लिए एवरेज और अरिथमेटिक मीन, एवरेज और अरिथमेटिक मीन और मीन, ठीक है, इक्वल टू कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसका सम। तो एक ऑब्जर्वेशन है 40, एक 30 और एक है 35 और एक है 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 समझ में आया। इसका टोटल करेंगे तो 35 एंड 25 कितना होगा, 40 60 एंड ये 70, 30 एंड 40 70, 60 एंड 70 कितना होगा, 130/4। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4, 2 6 12, 1 2 5 130, तो एवरेज आया 65/2। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग, पॉइंट में भी डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 65 3 2 6, 5 करके 660 हो जाएगा, तो 2 2 4, राइट। अभी 1 डिडक्ट होके 4 5 से 4 डिडक्ट होके 1 आएगा, पॉइंट देंगे क्योंकि 1 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 स्मॉलर देन 1 स्मॉलर देन 2 है, इसलिए पॉइंट देके एक 0 लाएंगे, 10 हुआ, इसलिए 5 2 10, तो कितना आया एवरेज 32.5। समझ में आया, कितना आया। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग एवरेज और अरिथमेटिक मीन। समझ में आया, ये तुम लोगों को जस्ट समझा रही हूँ, अभी एक्सरसाइज ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालेंगे हम लोग हाईएस्ट वैल्यू जो है उससे लोएस्ट वैल्यू का डिडक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको कहेंगे रेंज। इधर जैसे इधर हाईएस्ट वैल्यू 40 है, तो और हो सकता था 60 हो सकता था, 70 हो सकता था। ठीक है, तो 40, तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज इक्वल टू 40 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितना है, 25। ठीक है, तो कितना होगा, रेंज 15। समझ में आया। ओके, तो
Let's start exercise 3. तो नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स of any 10 students of your class. Okay. So 10 students, suppose A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, 10 स्टूडेंट हो गया. तो A का हाइट सपोज 3, 4 ऐसे ही होगा. 3, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 5. ठीक है. तो 10 स्टूडेंट का हम लोगों ने क्या लिया है? हाइट्स. तो हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट्स. ये थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ. ठीक है. सोल्यूशन ये तुम लोग खुद भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है कि कैसे रेंज निकालना है. तो तुम लोगों का क्लास 10 स्टूडेंट का तो हाइट तुम लोगों को पता होना चाहिए. तो ऐसे ही करके पहले 10 स्टूडेंट का हाइट लिख के उसका रेंज निकालने के लिए कहा. रेंज मतलब क्या है? हाइस्ट वैल्यू, हाइस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो हाइस्ट वैल्यू कितना है? 5 माइनस लोएस्ट वैल्यू इधर कितना है? 3. तो 3, 2. ओके, यही है रेंज. समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. ये तो समझ में आया, ये बहुत ही इजी था. अगर एवरेज निकालने के लिए कहता तो हम लोग टोटल ऐड करके 10 से डिवाइड करते, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो लोगों का जितना जितना हाइट था उसका टोटल कितना हाइट हो रहा है उसको डिवाइड कर देते. राइट. ठीक है.